Hello everyone. In previous video we discussed about relation and functions. In this video we discuss some problem and some definitions. Okay, so let's start. So the first problem is show that the relation R in the set R, which is a real number defined as R AB, which is a relation defined as A is less than equal to B square, is neither reflexive nor symmetric or nor transitive. So यदि हम यहाँ पे 1/2 ले लें जो कि रियल नंबर से ही आता है, तो हम ये देखते हैं 1/2 है ये हमेशा 1/2 क्या 1/4 से छोटा है? नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही। तो यदि ये यहाँ पे बात नहीं हो रही तो इसका मतलब ए रिलेशन ए ये गलत हो गया। यहाँ पर ए से ए का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इन सिमिलर वे यदि हम ले लेते हैं 2 और 5, तो ए का बी से रिलेशन तो होल्ड कर जाता है, बिकॉज 2 इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 25। ओके, ये रिलेशन होल्ड कर गया। बट 5 इज नॉट लेस देन 4, सो ये क्या होगा? ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। सो ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ। इसी टाइप में यदि हम देखें ट्रांजिटिव, सो इट इज एक्सरसाइज फॉर यू टू चेक इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। ओके, सो and next example is prove that fx it is greatest integer function. Okay, what is this? Suppose you take here 1.4, तो इसकी वैल्यू हमें क्या देगा? 1 देगा। यदि हम यहाँ पे 0.5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 0 देगा। यदि हम यहाँ पे माइनस में 1.5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें ये माइनस में 2 देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो खाली इंटीजर ही अपन को देता है। अपन जो चाहे पुट करें ये अपन को इंटीजर ही देगा। ओके, और हमेशा इसका जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? कम वाला इंटीजर होगा। जैसे यदि यहाँ पे 2 होता तो ये 2 देता, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1.4 है, तो ये 1 पर ही चला जाएगा, 2 पे नहीं आएगा। ओके, सो इसी टाइप में तो देखो 2 is not equal to 2.5, but f2 is equal to f2.5। तो यहाँ पर 2 और 2.5 ये दोनों इक्वल नहीं है, बट उनकी फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो ये 1 नहीं होगा। ओके, also this function have range z because यहाँ पे कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? -2 -1 0 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो सो देयर इज नो प्री इमेज फॉर √3 1/2 3/2, इनकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं यहाँ पे। और जब प्री इमेज होगी ही नहीं तो ये क्या ऑन टू होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ऑन टू के लिए कंडीशन देखी थी। ऑन टू के लिए क्या होता है? यदि कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो? रेंज ऑफ f is completely r होता है फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे r। ओके, सो fx is not on to। okay, now come to the third question। so एक फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर टू r, बी ए फंक्शन डिफाइन एज fx 4x² plus 12x plus 15। show that f from natural number to s is the range of f and f is invertible। इन्वर्टिबल का मतलब ये हो गया कि आप f इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ओके, सो हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं अपन s में, एक पॉइंट y ले लेते हैं अपन s में। ओके, सो y ऐसे डिफाइन होगा क्योंकि फंक्शन ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, तो y कुछ ऐसे डिफाइन होगा। अच्छा, अब अपन इसको यहाँ पे ना, इसको हम इस रूप में अपन इसको आसानी से लिख सकते हैं। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो अपन को यही मिल जाएगा वापस। ओके,
अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, 6 को जो 6 है इसको उस साइड ले जाऊंगा, इसका रूट कर दूंगा और फिर इसमें से -3 कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से। ओके, एंड विच इज एक्चुअली x। यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी, बिकॉज यदि मैं 6 से छोटे को वैल्यू ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या, तो नेगेटिव आ जाएगा, और रूट में नेगेटिव वो रियल नंबर नहीं देता है। ओके ओके, सो अब ये एक इनवर्स फंक्शन बन गया अपने पास, ये जो पिछला वाला जो आया है ये अपने पास एक इनवर्स फंक्शन है। सो लेट अस डिफाइन g, हमको चेक करना है वो इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा। सो लेट अस डिफाइन g फ्रॉम s to 1 बाय gy अब ये फंक्शन जो हमने फाइंड किया है अभी। नाउ जी एफ एक्स, जी ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि जो गिवन जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, तो एफ एक्स को हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये x की तरह वर्क करेगा। ओके, और ये जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस y की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट। ओके, तो ये कंप्लीट जब y की जगह आएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ये कंप्लीट किसकी जगह आ गया, ये रहा भैया। तो ये किसकी जगह आ गया भैया, इस y की जगह आ गया। -6 -3 ये 2, और जब अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो अपन को क्या क्या मिल जाएगा भैया, x। इसका मतलब GOF(x) कितना आ गया, x आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो g है ये f का क्या है, इनवर्स है। ओके ओके, नाउ अगेन वी चेक FOG y, तो FOGY, सो FGY। ओके ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, FGY, और जो GY है वो क्या है, ये, तो ये लो। और जो FX है, जो फंक्शन है ये रहा, जब अपन इसके अंदर पुट करेंगे इसको x की जगह पे, तो x की जगह हम इसको जब पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ से ये देखो। ओके, तो ये बन जाएगा। ओके, फिर अपन इसको क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व कर करके ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, FGOF वो भी i के इक्वल आ गया, और FOG वो भी i के इक्वल आ गया। इसका मतलब f इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, g होगा। और इसका मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल, और इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो g होगा। ओके, सो ये कंडीशंस होती है इनवर्स फंक्शंस के। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट A इज ए फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे जो A जो आ रहा है ये भी इसी सेट से आएगा, B आ रहा है वो भी इसी सेट से आएगा, और जो इनके बीच में जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो कुछ भी हो रहा है, वो जब हो जाएगा उसके बाद में जो अपन को मिलेगी ना क्वांटिटी, वो ए से ही बिलोंग होनी चाहिए वापस। जो भी नंबर मिलेगा, जो भी कुछ भी मिलेगा, वो वापस ए से ही बिलोंग होना चाहिए, तभी अपन उसे बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज वी डोंट से। ओके, सो शो दैट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ओके, सो n में जो बाइनरी ऑपरेशन होगी वो कैसे होगी, n क्रॉस n 2n, so a minus b, not binary operation because 3 and 5 अपन लेते हैं, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे तो -2 देंगे, बट -2 नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती। डिवीजन ले लो, डिवीजन जब लोगे तो मुझे मिलेगा 3/5, और ये भी नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नाउ बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगी, कम्यूटेटिव जब होगी जब A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A हो जाए, फॉर ऑल A एंड B एलिमेंट ऑफ X। ओके ओके, सो यहाँ पे देखो, ये बाइनरी ऑपरेशन R क्रॉस R है, और डिफाइन कैसे है, A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस 2B इज नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज B स्टार A क्या हुआ यहाँ से, आप ये देखोगे ना, B स्टार A वो कितना होगा, B प्लस 2A, और it is easy to see that they are not equal, for all A and B are element
from R. Okay. Now the next definition is given a binary operation is star A cross A to A in element E which is belong to A. If it exists is called identity for operation star. If A star E equals to E star A and which is A for all A is element of A. ये कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 5 है तो 5 क्रॉस 1 इज 5, ओके, और विच इज आल्सो इक्वल टू 1 क्रॉस 5. तो यहाँ पर 1 है ना वो आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रही है इसी एलिमेंट के लिए. तो ये आइडेंटिटी सभी के लिए होल्ड करेगी, चाहे आप √3 ले लो, √5 ले लो, √6 ले लो, किसी के लिए भी होल्ड करेगी ना ये आइडेंटिटी. तो ये जो आइडेंटिटी होगी वो कितनी होगी, 1 हो गई. ओके. Now the next definition is given a binary operation star and element B which is element of A called the inverse of A if A star B is identity or B star A is identity. Okay. जैसे एक कोई बाइनरी ऑपरेशन R क्रॉस R टू R है, सो 5.1/5 ये कितना होता है, 1 होता है. तो यहाँ पर जो 1/5 है ये 5 का क्या है, इनवर्स है. ओके. सो ये इनवर्स है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी, ये इनवर्स. ओके. नाउ some examples, we see some examples. The first example is on Z. हम डिफाइन करते हैं ये ऑपरेशन A माइनस में इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बिकॉज ये 3 है, ये 5 है. तो ये इन दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, वो Z प्लस का एलिमेंट नहीं है तो नहीं होगा. ओके, सिंपली. और ये कम्यूटेटिव भी नहीं होगी on Z. This is not a commutative because A माइनस में B is not equal to B माइनस A, so नहीं होगी. ओके. on Q ये कम्यूटेटिव होगी. कैसे होगी, A स्टार B is equal to AB by में 2 equal to BA by में 2 or which is B star A. So this is commutative, this star is commutative on Q. Next definition is a binary operation star A cross A to A is said to be associative if A star B whole star C is equal to A star B whole star C. ओ ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं, ऐसे A star with B star C for all A B C element of A. So ये एसोसिएटिव की डेफिनेशन होती है. एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है. ये जो है इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा है. ओके, लेट अस सी अगेन एग्जांपल ऑन दिस. सो ऑन Q A स्टार B इज इक्वल टू AB स्क्वायर. सो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं. तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है A की तरह, ये वर्क कर रहा है B की तरह. तो ये कैसे बन जाएगा, या फिर इस पहले इसको अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर. ये रहा. अब ये कर रहा है 1 की तरह, ये कर रहा है 2 की तरह, ये बना, ये 2 है. तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर एंड C स्क्वायर. ओके. अब ये हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी. तो इस अंदर वाले को करते हैं ना, तो ये पहला एलिमेंट है, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा. तो ये मिल जाएगा BC स्क्वायर. अब यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये यहाँ पर कितना बनेगा,